मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्वयं के द्वारा बनाया गया एक टीएलएम अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल साझा करना चाहता हूँ, जिसको मैंने नाम दिया है मात्राओं का झरोखा, जो कि एक सफ़र है बच्चों की मात्रा सीखने से लेकर अनुच्छेदों को पढ़ने तथा उन्हें समझकर उत्तर देने का, जो कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन प्रेरणा के तहत उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश को बनाने के लिए प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आइए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम हम बच्चों को अमात्रिक अक्षरों की सहायता से अमात्रिक शब्द तथा उनके द्वारा बने वाक्य पढ़ना व लिखना सिखाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट कार्ड रखे हुए हैं। इन कार्डों की सहायता से हम उन्हें अमात्रिक अक्षरों की पहचान कराते हुए उनके द्वारा बने शब्द तथा वाक्य सिखाएंगे। जब हमारे बच्चे बिना मात्राओं के शब्द व वाक्य पढ़ना व लिखना सीख जाते हैं, तब हम उन्हें आ की मात्रा को सिखाएंगे। आ की मात्रा का ज्ञान हम उन्हें कैसे कराते हैं? एक खड़ी पाई अक्षर के आगे। इस तरह से हम विभिन्न कार्डों के माध्यम से आ की मात्रा की पहचान कराते हुए उन्हें बताएंगे। जैसे क पर एक खड़ी पाई अक्षर के आगे, क पर आ की मात्रा क्या हो जाएगा? का। ऐसे हम विभिन्न कार्डों के माध्यम से ख के साथ, ग के साथ, इस तरह से उन्हें आ की मात्रा का ज्ञान सिखाएंगे। जब वे आ की मात्रा का ज्ञान सीख जाते हैं, तब हम उन्हें उनके द्वारा बने हुए शब्द तथा वाक्य को पढ़ना व लिखना सिखाएंगे। इसी तरीके से जब बच्चे आ की मात्रा पूरे तरीके से सीख गए, तब हम उन्हें इक की मात्रा का ज्ञान कराएंगे। इक की मात्रा की पहचान हम बच्चों को कैसे कराते हैं? पीछे पाई दे ओढ़ाई। किसके पीछे? अक्षर के पीछे। किसी भी अक्षर के पीछे पाई दे ओढ़ाई किसकी मात्रा होती है? इक की मात्रा होती है। इस तरह से हम बच्चों को विभिन्न कार्डों के माध्यम से इक की मात्रा का ज्ञान कराएंगे। जैसे क पर इक की मात्रा कि, ख पे इक की मात्रा खि। जब बच्चों को ई की मात्रा का ज्ञान हो जाता है, तब हम उन्हें उससे बने शब्द तथा उनसे बने वाक्यों को पढ़ना व लिखना सिखाएंगे। जब बच्चों को ई की मात्रा का ज्ञान पूरी तरीके से हो गया, तब हम उन्हें ई की मात्रा का ज्ञान सिखाएंगे। ई की मात्रा की पहचान हम उन्हें कैसे कराते हैं? आगे पाई दे ओढ़ाई। किसके आगे? अक्षर के आगे। किसी भी अक्षर के आगे पाई दे ओढ़ाई किसकी मात्रा? ई की मात्रा। जैसे क पर ई की मात्रा की, ख पर ई की मात्रा खी। इस तरह से विभिन्न कार्ड के माध्यम से हम बच्चों को ई की मात्रा का ज्ञान कराएंगे तथा उनसे बने शब्द और वाक्यों की पहचान करना सिखाएंगे। जब बच्चों को ई की मात्रा का ज्ञान हो जाता है, तब हम उन्हें उक की मात्रा की पहचान हम उन्हें कैसे कराते हैं? दे घुमा के ऊपर। उक की मात्रा की पहचान हम उन्हें इस तरह से कराते हैं। और विभिन्न कार्डों के माध्यम से उक की मात्रा को हम उन्हें समझाएंगे। जैसे क पर उक की मात्रा कु, ख पर उक की मात्रा खु। तथा जब बच्चों को सभी कार्डों के माध्यम से पहचान हो जाती है, तब हम उन्हें उनसे बने शब्द तथा वाक्यों को पढ़ना व लिखना सिखाएंगे। जब बच्चों को उक की मात्रा का ज्ञान हो गया, तब हम उन्हें ऊ की मात्रा की पहचान कैसे कराएंगे? दे घुमा के नीचे। इस तरह से हम बच्चों को ऊ की मात्रा की पहचान कराएंगे तथा उनसे बने शब्द तथा वाक्यों को पढ़ना व लिखना सिखाएंगे। जब बच्चों को ऊ की मात्रा का ज्ञान हो गया, तब हम उन्हें ऋ की मात्रा का ज्ञान कराएंगे। ऋ की मात्रा की पहचान हम उन्हें कैसे कराते हैं? आधा गोला नीचे। किसके नीचे? अक्षर के नीचे। बच्चों को विभिन्न कार्डों के माध्यम से हम ऋ की मात्रा की पहचान कराएंगे तथा उनसे बने शब्द व वाक्यों को पढ़ना व लिखना सिखाएंगे। ऋ की मात्रा का ज्ञान होने के बाद हम उन्हें ए की मात्रा का ज्ञान कराएंगे।
अब ए की मात्रा की पहचान हम उन्हें कैसे कराते हैं? एक चुन्नी ऊपर, किसके ऊपर? अक्षर के ऊपर। किसी भी अक्षर के ऊपर एक चुन्नी की किसकी मात्रा होती है? ए की मात्रा होती है। इस तरह से हम उन बच्चों को ए की मात्रा का ज्ञान विभिन्न कार्ड के माध्यम से कराते हुए उनसे बने शब्द तथा वाक्यों को पढ़ना व लिखना सिखाएंगे। जब बच्चे ए की मात्रा पूरी तरीके से सीख जाते हैं तब हम उन्हें ए की मात्रा का ज्ञान कराएंगे। ए की मात्रा का ज्ञान हम कैसे कराते हैं? दो चुन्नी ऊपर, किसके ऊपर? अक्षर के ऊपर। इस तरह से विभिन्न कार्डों के माध्यम से हम बच्चों को ए की मात्रा का ज्ञान कराते हुए उनसे बने शब्द तथा वाक्यों को पढ़ना व लिखना सिखाएंगे। जब बच्चों को ए की मात्रा का ज्ञान हो गया तत्पश्चात हम उन्हें ओ की मात्रा का ज्ञान कराएंगे। ओ की मात्रा की पहचान हम बच्चों को कैसे कराते हैं? एक खड़ी पाई, एक चुन्नी ऊपर, किसके ऊपर? अक्षर के ऊपर। तो इस तरह से हम बच्चों को ओ की मात्रा का ज्ञान कराएंगे। ओ की मात्रा का ज्ञान कराने के बाद हम उनसे बने शब्द तथा वाक्यों को पढ़ना व लिखना सिखाएंगे। जब बच्चे ओ की मात्रा अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तब हम उन्हें औ की मात्रा का ज्ञान कराएंगे। औ की मात्रा की पहचान हम बच्चों को कैसे कराते हैं? एक खड़ी पाई, दो चुन्नी ऊपर, किसके ऊपर? अक्षर के ऊपर। इस तरह से हम बच्चों को औ की मात्रा की पहचान विभिन्न कार्डों के माध्यम से कराएंगे। जैसे क पर औ की मात्रा कौ, ख पर औ की मात्रा खौ। जब बच्चों को औ की मात्रा का ज्ञान हो जाता है तब हम उन्हें उनसे बने शब्द तथा वाक्य पढ़ना व लिखना सिखाएंगे। औ की मात्रा का ज्ञान होने के बाद हम उन्हें अंक की मात्रा की पहचान कराएंगे। अंक की मात्रा की पहचान हम कैसे कराते हैं? एक बिंदी ऊपर, किसके ऊपर? अक्षर के ऊपर। इस तरह से विभिन्न कार्डों के माध्यम से हम उन्हें अंक की मात्रा की पहचान कराते हुए उनसे बने शब्द तथा वाक्यों को पढ़ना व लिखना सिखाएंगे। जब बच्चों को अंक की मात्रा का ज्ञान हो गया तब हम उन्हें आह की मात्रा की पहचान कराएंगे। आह की मात्रा की पहचान कैसे कराते हैं? दो बिंदी, किसके पीछे? अक्षर के पीछे। इस तरह से हम उन्हें आह की मात्रा की पहचान विभिन्न कार्डों के माध्यम से कराते हैं। जैसे क पर दो बिंदी पीछे, क पर अह की मात्रा क्या हो गया? कह। ख पर अह की मात्रा खह। इस तरह से बच्चों को अह की मात्रा का ज्ञान होने के बाद हम उनसे बने शब्द तथा वाक्यों को पढ़ना व लिखना सिखाएंगे। शब्दों तथा वाक्यों का निर्माण करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम जिस मात्रा के शब्द बनाना बच्चों को सिखा रहे हों उन शब्दों में उससे पहले की ही मात्राओं का उपयोग हुआ। इस तरह से बच्चे सारी मात्राओं को जब सीख जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या उन्हें वाक्यों को पढ़कर उनका अर्थ समझना भी आया, क्योंकि अभी तक बच्चे सिर्फ मात्राओं पर ही ध्यान दे रहे थे। तो इसकी टेस्टिंग करने के लिए हम लोग एक अनुच्छेद को लेंगे और बच्चों से उन्हें पढ़ने तथा उनको समझने को, यदि बच्चे दिए हुए अनुच्छेद को पढ़कर तथा समझकर उन पर आधारित प्रश्नों को हल कर लेते हैं, उनका उत्तर दे लेते हैं, तो हम समझेंगे कि बच्चों को मात्राओं का ज्ञान हो गया है और वह किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो देखा, यह टीएलएम बच्चों को किताबें पढ़ना सिखाने के लिए कितनी मददगार टीएलएम है। थैंक यू। तो आपको यदि यह टीएलएम अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए तथा इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।